लिए सर्वोच्च बलिदान कर देने वाले शूरवीरों को रक्षा अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। आज का ये समारोह बहुत ही खास, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उन शूरवीरों के लिए और साथ ही उनके परिजनों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा की खातिर, देश की आन बान शान की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया, वीरता और कर्तव्य परायणता के नए अध्याय लिखे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज 23 शौर्य चक्र और 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 9 शूरवीरों को मरणोपरांत रक्षा अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। दरबार हॉल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। प्रथम पंक्ति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय विराजमान होंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रथम पंक्ति में, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री जितेंद्र सिंह, सुश्री मीनाक्षी लेखी, श्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण सभी दरबार हॉल में उपस्थित। रक्षा अलंकरण समारोह का ये पहला चरण, जिसमें आज कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कीर्ति चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। दरबार हॉल में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा कुछ ही समय के उपरांत। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। कीर्ति चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है और शौर्य चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। रक्षा अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और श्रीमती सुदेश धनखड़ प्रथम पंक्ति में विराजमान। भारतीय सेना की अदम्य साहस, असाधारण वीरता, देश प्रेम और कर्तव्य परायणता की अनोखी परंपरा है और उसी परंपरा के तहत अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले शूरवीरों को आज रक्षा अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दरबार हॉल में उपस्थित। विशिष्ट अतिथिगण, आज जिन शूरवीरों को अलंकृत किया जा रहा है उनके परिजन, साथ ही भारत की सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष दरबार हॉल में उपस्थित। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो रहा है दरबार हॉल में।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट, वैली एक्शन टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बारह अक्टूबर 2020 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में सशस्त्र आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर एक संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस चुनौतीपूर्ण अभियान का नेतृत्व कर रहे सहायक कमांडेंट श्री अमित कुमार को संदिग्ध घर में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी का आभास हुआ। आसपास के सभी नागरिकों को सही सलामत बाहर निकालने के बाद जो ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े, वहां छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आपके दल पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। इसमें आपके 2 साथी जख्मी हो गए। असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए आपने अपने घायल साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की एवं अपने प्राणों की परवाह किए बिना आतंकवादियों की ओर पुनः बढ़े। अतुलनीय पराक्रम एवं अनुकरणीय संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए आपने गोलियों की बौछारों के बीच आमने सामने की भीषण लड़ाई में एक खतरनाक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। बाद में दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया गया। सहायक कमांडेंट श्री अमित कुमार। श्री सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट, वैली एक्शन टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अट्ठाईस जून 2021 को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर पकड़े गए एक खूंखार आतंकी से मिली जानकारी के आधार पर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह को उनके दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्कृष्ट सामरिक कौशल का परिचय देते हुए आपने एक मजबूत फायर बेस स्थापित कर लक्षित मकान की घेराबंदी की एवं ब्रॉडकास्टर द्वारा घोषणा के माध्यम से घर में फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच आतंकवादियों द्वारा फायर बेस पर की जा रही गोलीबारी का आपने रॉकेट लॉन्चर दागकर सटीक जवाब दिया, ताकि दीवार एवं खिड़कियां तोड़कर मकान में प्रवेश किया जा सके। इस प्रबल प्रहार से बौखलाए आतंकियों द्वारा की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आप निडरता से आगे बढ़े और उनके बेहद नजदीक जा पहुंचे। आमने सामने की भीषण लड़ाई में बाएं हाथ में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे और अंततः दोनों खतरनाक आतंकियों को मार गिराया गया। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए आपने बहादुरी की मिसाल कायम की। सहायक कमांडेंट श्री सत्येंद्र सिंह। हवलदार, वर्तमान में नायब सूबेदार घनश्याम, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। हवलदार, वर्तमान में नायब सूबेदार घनश्याम ने 13 जुलाई 2021 को रात 10:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की पुख्ता खबर के आधार पर चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में भाग लिया। आपने उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए
आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को अवरुद्ध करते हुए अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित की। 14 जुलाई की सुबह अंदर छिपे आतंकी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए घेराबंदी को भेद कर भागने का प्रयास किया। अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकी के भागने के सभी प्रयासों को नाकाम करते हुए हवलदार घनश्याम ने अपने साथी के साथ आगे बढ़कर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अचूक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। इस प्रकार अदम्य साहस तथा अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम की। नायब सूबेदार घनश्याम। श्री वीके कुमार पांडे, उप कमांडेंट श्री विजय ओरांव, कांस्टेबल जीडी 209 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। एक हथियारबंद माओवादी दस्ते की गतिविधियों के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर 15 जुलाई 2021 को झारखंड स्थित गुमला जिले के घने जंगलों में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें उप कमांडेंट श्री विकी कुमार पांडे ने एक दल का नेतृत्व संभाला। लक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे आक्रमण दल पर माओवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। आगे बढ़ती हुई टुकड़ियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और बहादुरी से इसका सटीक जवाब दिया। उप कमांडेंट विकी कुमार पांडे एवं कांस्टेबल ओरांव भीषण गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े एवं अपने प्रभावी फायर से माओवादियों को भारी क्षति पहुंचाते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। संभावित आईईडी विस्फोट वाले दुर्गम इलाके में आपने लगभग 3.5 किलोमीटर तक माओवादियों का पीछा किया। इस अभियान में एक AK-47 राइफल के साथ एक कट्टर माओवादी नेता का शव बरामद किया गया। साथ ही सुरक्षा बलों ने 33 आईईडी को ढूंढकर निष्क्रिय किया। प्राणघातक खतरे से जूझते हुए आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया एवं एक शौर्यपूर्ण अभियान में कट्टर माओवादी नेता का खात्मा किया। उप कमांडेंट श्री विकी कुमार पांडे एवं कांस्टेबल श्री विजय ओरांव। श्री विजय ओरांव, कांस्टेबल जीडी। लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार, भारतीय नौसेना। जुलाई 2021 को रात 11 बजे जम्मू और कश्मीर के शोक बाबा जंगल के इलाके में एक घेराबंदी की गई। तब लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार ने घने जंगल में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए मार्कोस की टीम का नेतृत्व संभाला। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे एक चट्टान के पीछे छिपे 2 आतंकवादियों ने सर्च टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। तभी शूरवीर अधिकारी के नेतृत्व में तत्काल जवाबी कार्रवाई की गई और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया एवं अपने घायल साथी को फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई। अभियान शोक बाबा में लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार द्वारा उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस तथा निर्भीकता की निजी मिसाल पेश करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार। मेजर अमित धैया, सेना मेडल, प्रथम बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस।
31 जुलाई सन 2021 को मेजर अमित दहिया सेना मेडल को हंगलमर्ग इलाके में आतंकवादियों को ढूंढकर मार गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तभी उन्होंने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टीम का नेतृत्व संभाला और अधिकारी ने अपनी असाधारण और अभूतपूर्व योजना का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को ढोक इलाके में ऐसे तैनात किया जहां से किसी भी आतंकवादी के बचकर निकलने की कोशिश को निरस्त किया जा सके। सुबह लगभग 6 बजे ढोक इलाके में आतंकवादियों ने कुछ लोगों को ढाल बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तभी मेजर अमित दहिया सेना मेडल ने सामरिक युद्ध कौशल का परिचय दिया एवं अपने साथियों के साथ समन्वय बनाकर अपनी पोजीशन बदली और A++ कैटेगरी के आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी कर उन्हें मार गिराया। अतः मेजर अमित दहिया सेना मेडल द्वारा असाधारण नेतृत्व, अतुलनीय साहस, उत्कृष्ट रणनीति एवं सामरिक विशिष्टता का उत्तम उदाहरण प्रदर्शित किए जाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अमित दहिया सेना मेडल। श्री सौम्य विनायक मुंडे आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महाराष्ट्र पुलिस। श्री रविंद्र काशीनाथ नेताम पुलिस हवलदार महाराष्ट्र पुलिस। श्री टीकाराम संपतराव काटेंगे पुलिस नायक महाराष्ट्र पुलिस। 12 नवंबर 2021 को माओवादी के समूह के सशस्त्र सदस्यों के इकट्ठा होने की सूचना मिली, जिनमें लगभग 120 से 130 भारी हथियारबंद विद्रोही शामिल थे जो सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। तभी श्री सौम्य मुंडे द्वारा नक्सल विरोधी अभियान की योजना बनाई गई। 13 नवंबर को लगभग सुबह 6 बजे मर्दिन टोला के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान पहाड़ी की चोटी पर छिपे माओवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर हमला शुरू कर दिया। इस गोलीबारी के दौरान श्री टीकाराम काटंगे को दाहिने हाथ और कंधे पर गोली लगने से गंभीर चोट आई। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राइफल बाएं हाथ में पकड़ी और जवाबी कार्रवाई जारी रखी और 3 माओवादियों को मार गिराया। लेकिन घायल जवानों को देखकर माओवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। तभी श्री सौम्य मुंडे अपने साथियों के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए घटनास्थल तक पहुंचे और अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए अपने सटीक निशाने से 6 माओवादियों को मार गिराया। घायल जवानों पे पुनः खतरे को बढ़ता देख उन्होंने श्री रविंद्र नेताम के साथ मिलकर अपनी अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए 3 और माओवादियों को मार गिराया। इसी बीच श्री रविंद्र नेताम ने अत्यधिक बहादुरी, संयम एवं सतर्कता के साथ घायल जवानों पर हमला करने वाले 2 माओवादियों को मार गिराया। इस अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान उनके सर पर गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फायरिंग जारी रखी। तभी श्री सौम्य मुंडे ने अपनी उत्कृष्ट युद्ध कौशलता से 2 और माओवादियों को मार गिराया। इस तरह महाराष्ट्र पुलिस के शूरवीरों ने माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी योजना को विफल किया। अतः महाराष्ट्र पुलिस के इन तीनों शूरवीरों को असाधारण वीरता, अदम्य साहस और निपुण युद्ध कौशलता का प्रदर्शन करने हेतु शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक श्री सौम्य विनायक मुंडे। पुलिस हवलदार श्री रविंद्र काशीनाथ नेताम। पुलिस नायक श्री टीकाराम संपतराव काटंगे।
मेजर नितिन धानिया, दूसरी बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। दिनांक 13 दिसंबर 2021 को मेजर नितिन धानिया को सेना के काफिले पर होने वाले आतंकी हमले को रोकने के लिए दक्षिण कश्मीर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक सर्जिकल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोपहर लगभग 1:30 बजे मेजर नितिन ने 2 संदिग्ध आतंकियों की पहचान की और तुरंत उनकी ओर बढ़े, परंतु इसी बीच आतंकियों ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। परंतु ये शूरवीर अधिकारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के बेहद निकट जा पहुंचे और अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए इस आमने सामने की गोलीबारी में अपने निपुण निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान A+ कैटेगरी आतंकवादी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने देखा कि दूसरा आतंकवादी उनके साथी की ओर भाग रहा है, तो उन्होंने पुनः अपनी उत्कृष्ट युद्ध कौशलता का परिचय दिया और दूसरे आतंकी को सटीक निशाने से मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने सेना के काफिले व नागरिकों पर होने वाले हमले को विफल किया और अदम्य साहस, धैर्य एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके लिए मेजर नितिन धानिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर नितिन धानिया। लांस नायक, वर्तमान में नायक राघवेंद्र सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। उनतीस दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चलाए गए एक घेराबंदी एवं खोजी अभियान में तैनात लांस नायक राघवेंद्र सिंह को रात लगभग 9:40 पर अचानक एक संदिग्ध आतंकी के उनकी ओर बढ़ने का रेडियो संदेश मिला। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने खुद को समायोजित किया एवं अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकी पर तीव्र प्रहार किया। आतंकियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी एवं ग्रेनेड हमले में आप गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए ये शूरवीर सैनिक मोर्चे पर डटे रहे। अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए आपने अपने साथियों एवं अन्य नागरिकों को बिना क्षति पहुंचाए रात के अंधेरे में अपने अचूक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। नायक राघवेंद्र सिंह। मेजर संदीप कुमार, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर संदीप कुमार ने मार्च 2020 से अपनी बटालियन के 5 सफल अभियानों में भाग लेते हुए असाधारण दृढ़ संकल्प एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस दौरान बटालियन द्वारा 13 आतंकियों को मार गिराया गया। 5 जनवरी 2022 सुबह लगभग 4:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान गौशाला में छिपे अति आधुनिक राइफल तथा नाइट विजन उपकरणों से लैस 3 आतंकियों ने मेजर संदीप और उनके खोजी दस्ते पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए बिना किसी सुरक्षा कवच के रेंगते हुए आप गौशाला के पास पहुंचे। आतंकियों द्वारा निरंतर की जा रही गोलीबारी से अपने साथी पर उत्पन्न खतरे को भांपकर आपने उसे सुरक्षित पीछे धकेला। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए आपने सामने की गोलीबारी में इस शूरवीर अधिकारी ने एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेजर संदीप कुमार।
मेजर अभिषेक सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 50वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में चलाए गए एक अभियान में घेराबंदी दल का नेतृत्व कर रहे मेजर अभिषेक सिंह ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देख उन्हें ललकारा। तीनों आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। उच्च युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने सटीक जवाबी कार्रवाई से एक आतंकी को मार गिराया। घरों के बीच संकरी गली में छिपे शेष 2 आतंकियों द्वारा की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आपने अचूक निशाने से दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया। इसी बीच तीसरे आतंकी द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में बाईं आंख के नजदीक चोट लगने से आप घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद अपने साथी को गंभीर खतरे में देख आपने उसे खींचकर सुरक्षित किया। अद्भुत मानसिक संयम, अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति का परिचय देते हुए आपने भारी हथियारों से लैस एक कट्टर आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। मेजर अभिषेक सिंह। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार झाझड़िया, भारतीय वायुसेना गरुड़ एवं कॉर्पोरल वर्तमान में सार्जेंट आनंद सिंह, भारतीय वायुसेना गरुड़। जनवरी 2022 की शाम पुलवामा जिले में भारतीय वायुसेना की गरुड़ टीम एवं 55 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। मध्यरात्रि लगभग 12:30 बजे आधुनिक असॉल्ट राइफल्स तथा नाइट विजन डिवाइसेस से लैस 3 आतंकियों ने गरुड़ के घेराबंदी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी के साथ ग्रेनेड से हमला करते हुए भागने का प्रयास किया। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार झाझड़िया एवं कॉर्पोरल आनंद सिंह ने प्रभावी फायर से उनके भागने के प्रयासों को विफल कर दिया। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी में स्क्वाड्रन लीडर संदीप बाएं कंधे एवं बाजू में गोली लगने से घायल हो गए। प्राणघातक परिस्थितियों में अपनी चोट की चिंता न करते हुए आमने सामने की लड़ाई में आपने एक आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। कॉर्पोरल आनंद सिंह ने अद्भुत साहस दिखाते हुए भागते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। इसी बीच छिपा हुआ एक और आतंकी गोलीबारी करते हुए बाहर आया। इसमें कॉर्पोरल आनंद सिंह पीठ पर गोली लगने से जख्मी हो गए। अपनी चोट की परवाह न करते हुए तीव्र रक्तस्राव के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे। गरुड़ दल के इन वायु योद्धाओं ने अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए एक संयुक्त शौर्यपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार झाझड़िया, गरुड़। सार्जेंट आनंद सिंह, गरुड़। मेजर आदित्य भदौरिया, द कुमाऊं रेजिमेंट, 50वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। दिनांक 11 मार्च 2022 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी मेजर आदित्य को एक अचूक घेरा बनाने का नेतृत्व दिया गया।
लक्ष्य क्षेत्र से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के दौरान आतंकवादियों ने असॉल्ट राइफल से उनकी टीम पर गोलियां और ग्रेनेड से हमला बोल दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए मेजर आदित्य ने प्रभावी ढंग से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी बीच वे अपने साथी के साथ बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े और आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंका। अतः इस विकट खतरे में अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मेजर आदित्य भदौरिया। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णराव कांडलकर, उड़ान पायलट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल, भारतीय वायुसेना गरुड़। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार, भारतीय वायुसेना। दिनांक 10 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 की देर रात भारतीय वायुसेना के इन तीनों शूरवीरों को झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट की पहाड़ियों में रोपवे की केबल कार में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने का कार्य सौंपा गया। त्रिकुट रोपवे 3000 फीट की ऊंचाई पर केबल कार से जाने वाला भारत के सबसे ऊंचे सीधे रोपवे में से एक है। इस मिशन के लिए हेलीकॉप्टर को हवा में एक जगह पर स्थिर रखना आवश्यक था, जिसमें कोई बाहरी सहायता उपलब्ध नहीं थी। इस मिशन में केबल का हेलीकॉप्टर से टकराने का अत्यधिक खतरा था, किंतु ग्रुप कैप्टन कांडलकर ने बाधाओं के इतने समीप होते हुए भी बहुत सटीकता से हेलीकॉप्टर को हवा में स्थिर रखा। पहले हिलती हुई केबल कार के बीच से गरुड़ कमांडो को नीचे उतारा गया और फिर इन्होंने तीर्थ यात्रियों को रोपवे केबल में उलझाए बिना विंचिंग ऑपरेशन के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल बहुत ऊंचाई से लटकती हुई केबल कार पर विंच द्वारा हेलीकॉप्टर से सबसे पहले उतरने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्वेच्छा से आगे आए और 9 तीर्थ यात्रियों को बचाया। इस बचाव कार्य को तेजी से करने में लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर इस बचाव कार्य में उन्हें बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा। फिर भी उन्होंने एक तीर्थयात्री की जान बचाई। अदम्य साहस का परिचय देते हुए एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए उन्होंने 12 तीर्थयात्रियों को बचाने में सहायता की। इस पूरे मिशन के संचालन के दौरान 10 केबल कारों से कुल 35 यात्रियों को सुरक्षित किया गया। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णराव कांडलकर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार। कैप्टन वर्तमान में मेजर युद्धवीर सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। ग्यारह अप्रैल 2022 को कैप्टन युद्धवीर सिंह को जम्मू और कश्मीर के कुलगांव जिले में एक वाहन में आतंकवादी गतिविधि के विषय में जानकारी के आधार पर एक गुप्त निगरानी और अवरोधक दस्ते का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। संदिग्ध वाहन को देखकर अधिकारी ने तेजी से उनका पीछा किया और आतंकवादियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। खुद को खतरे में देख आतंकवादियों ने अधिकारी और उनकी टीम पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकवादियों पर प्रभावी गोलाबारी की।
त्वरित जवाबी कार्रवाई ने आतंकवादियों के पास से एक घर में छिपने को मजबूर किया। तभी शूरवीर अधिकारी ने अपनी टीम को कड़ी घेराबंदी का आदेश दिया, परंतु आतंकवादियों ने उन पर हथगोले फेंके और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसी बीच वे रेंगते हुए एक कट्टर आतंकवादी के समीप पहुंचे और उसे मार गिराया। मेजर युद्धवीर सिंह। कैप्टन राकेश टीआर, वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदायिन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश, वर्तमान में मेजर, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हवाई निगरानी प्रारंभ की और साथ ही घेराबंदी भी शुरू कर दी। परंतु आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने के लिए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदायिन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टीआर। लांस नायक विकास चौधरी, दी जम्मू और कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मई 2022 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक गांव में एक आतंकवादी की उपस्थिति की खुफिया जानकारी मिलने पर एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक विकास चौधरी इस अभियान का हिस्सा थे। वे अपने साथियों के साथ लक्ष्य क्षेत्र में आतंकवादियों के संभावित निकास के स्थान को रोकने के लिए घेराबंदी में लग गए। उसी समय पर एक आतंकवादी ने शिलाखंडों की आड़ लेते हुए घेराबंदी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लांस नायक विकास चौधरी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अदम्य साहस व उत्कृष्ट फायरिंग कुशलता का प्रदर्शन करते हुए रेंगते हुए एक बेहतर स्थिति ली और अपनी बुद्धिमत्ता व रण कौशलता से उन्होंने अपने साथी की मदद से आतंकवादियों पर धावा बोल दिया और एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। उचित रण कौशल और अतुलनीय वीरता दर्शाने के लिए लांस नायक विकास चौधरी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक विकास चौधरी। कैप्टन, वर्तमान में मेजर, अरुण कुमार, दी कुमाऊं रेजिमेंट, 13वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मई 2022 को बांदीपुर जिले की पहाड़ियों में आतंकवादियों की मौजूदगी से संबंध में पुख्ता सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन, वर्तमान में मेजर अरुण कुमार घेराबंदी और तलाशी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 13 मई 2022 को लगभग 2 आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला। स्थिति को भांपते हुए कैप्टन, वर्तमान में मेजर अरुण कुमार ने आतंकवादियों के भागने के सभी मार्गों को अवरुद्ध किया। ललकारने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बोल्डर के पीछे छुप गए, परंतु कैप्टन अरुण कुमार भाली गोलाबारी में अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़कर रेंगते हुए आतंकवादियों के निकट पहुंच गए और आतंकवादियों के करीब जाकर उनका सामना करने का निर्णय लिया तथा निकट की गोलीबारी में उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया।
इसके बाद कैप्टन वर्तमान में मेजर अरुण कुमार ने सामरिक रूप से बेहतर स्थान पर पहुंचने के लिए सटीक गोलीबारी की, जिससे दूसरे आतंकवादी की स्थिति का पता चल गया और उसे भी सफलतापूर्वक मार गिराया। असाधारण सामरिक कौशल, निस्वार्थता, प्रेरक नेतृत्व व एक खूंखार आतंकवादी को खत्म करने के व दूसरे आतंकवादी के खात्मे के लिए कैप्टन वर्तमान में मेजर अरुण कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन वर्तमान में मेजर अरुण कुमार। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, द आर्मर्ड कोर, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। उनतीस जनवरी 2022 को आप पुलवामा जिले के एक गांव में चलाए गए घेराबंदी एवं तलाशी अभियान में तैनात थे। उच्च कोटि के सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए आपने लक्षित इलाके की अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित की। तलाशी के दौरान अति आधुनिक हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने नायक देवेंद्र प्रताप सिंह पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अद्भुत मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए आपने सटीक फायर से आतंकियों को भागने से रोका एवं अपने प्राणों की चिंता किए बिना रेंगते हुए लक्षित मकान की ओर बढ़ चले। अविश्वसनीय निडरता के साथ ये शूरवीर सैनिक आतंकियों से मात्र 3 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। उनकी इस वीरता से बौखलाए आतंकियों ने भीषण गोलीबारी करते हुए उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए आमने सामने की बेहद नजदीकी लड़ाई में एक खूंखार आतंकी को अपनी सटीक गोलीबारी से मार गिराया एवं पलक झपकते ही भाग रहे दूसरे आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा, असाधारण वीरता का परिचय देते हुए आपने एक शौर्यपूर्ण अभियान में 2 कट्टर आतंकियों का खात्मा किया। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। मेजर शुभांग, द डोगरा रेजिमेंट, 62वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर शुभांग ने विपरीत मौसम में घने जंगलों वाले दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए अपने दल का नेतृत्व किया एवं बडगाम जिले के एक गांव की घेराबंदी की। 21 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 3:45 बजे आपको संदिग्ध गतिविधि का आभास हुआ। फौलादी इरादों का परिचय देते हुए आपने संदिग्धों को अपने 10 मीटर नजदीक तक आने दिया। इसी बीच आतंकियों ने छोटे हथियारों एवं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से बेतहाशा गोलियां बरसाते हुए अधिकारी और दल के 2 जवानों को घायल कर दिया। बाएं कंधे पर गोली लगने से घायल होने के बावजूद आपने अचूक निशाने से एक आतंकी को मार गिराया। दूसरे आतंकी द्वारा घायल साथियों पर की जा रही गोलीबारी को देखते ही आप रेंगते हुए आगे बढ़े और अपनी प्रभावी जवाबी कार्रवाई से इस आतंकी को घर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः इस आतंकी को भी मार गिराया गया। अपने जख्मों की चिंता न करते हुए आपने स्वयं से पहले अपने घायल साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस प्रकार भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप आपने असाधारण वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। मेजर शुभांग। नायक जितेंद्र सिंह,
द राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। आपने दिसंबर 2021 से बटालियन के 3 अभियानों में लीड गाइड के रूप में अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बटालियन द्वारा 7 खतरनाक आतंकी मारे गए। आपने 27 अप्रैल 2022 को पुलवामा जिले के एक गांव में चलाए गए एक तलाशी अभियान में भाग लिया। लक्षित मकान में छिपे 2 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। उनकी गोलियों का सटीक जवाब देते हुए आपने उनके भागने के प्रयासों को नाकाम कर दिया। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने जख्मों की चिंता न करते हुए आप फौलादी हौसलों के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े एवं बेहद नजदीक से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकी ने गोलीबारी करते हुए आप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। कई गोलियां लगने से छलनी होने के बावजूद इस शूरवीर सिपाही ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अपनी गोली से दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात बेहोशी की हालत में आपको नजदीक के बेस अस्पताल में ले जाया गया। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप आपने असाधारण वीरता, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं निस्वार्थ त्याग की मिसाल कायम की। नायक जितेंद्र सिंह। राइफलमैन औरंगजेब, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के गांव में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस इलाके के घरों की विस्तृत जानकारी होने के कारण राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक कायराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ। सिपाही करणवीर सिंह, दी राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को 2 अज्ञात आतंकियों की मौजूदगी की खबर के आधार पर शोपियां जिले के एक गांव में घात लगाई गई। सिपाही करणवीर सिंह घात लगाने वाले दल की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा थे। शीघ्र ही दोनों आतंकवादी घात में फंस गए और अपने बचाव की कोशिश में वे नाले में कूद गए। तभी इस शूरवीर सिपाही ने अकेले 100 मीटर तक आतंकियों का पीछा किया। इसी बीच आतंकवादियों ने उन पर भीषण फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके, जिससे सिपाही कर्णवीर को गंभीर चोटें आईं, पर उन्होंने इन गंभीर चोटों की तनिक भी परवाह नहीं की और बड़ी बहादुरी से 30 मीटर तक आगे बढ़ आतंकवादियों के सामने जा पहुंचे। अद्वितीय शौर्य एवं विशिष्ट बहादुरी का परिचय देते हुए सिपाही कर्णवीर ने आमने सामने की भीषण लड़ाई में एक खूंखार आतंकी को मार गिराया और दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। स्वर्गीय सिपाही कर्णवीर सिंह की माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी एवं पिता श्री रवि कुमार सिंह। गनर जसबीर सिंह, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 19वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। दिसंबर 2021 को अनंतनाग जिले के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई और तुरंत गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। गनर जसबीर सिंह इस आंतरिक घेरा का हिस्सा थे। लक्षित घर की गहन तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और घेरा तोड़ने के प्रयास में 2 हथगोलों से हमला किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए गनर जसबीर सिंह आगे बढ़े और सटीक जवाबी गोलीबारी से आतंकवादियों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध किया। इस भीषण गोलीबारी में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वे फिर आगे बढ़े और आतंकवादियों के निकट पहुंच गए। अपनी सटीक गोलीबारी से एक A++ कैटेगरी आतंकवादी को मार गिराया। गनर जसबीर सिंह ने आतंकवादियों की भीषण गोलाबारी के बीच असाधारण वीरता, उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता और बहादुरी का परिचय देकर आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय गनर जसबीर सिंह की माता श्रीमती सुखविंदर कौर एवं पिता श्री गुरबेज सिंह। कांस्टेबल मुद्दसिर अहमद शेख, जम्मू और कश्मीर पुलिस, बारामूला, मरणोपरांत। पच्चीस मई 2022 को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में कांस्टेबल मुद्दसिर अहमद शेख को भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शुरू हुए एक संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल मुद्दसिर ने
एक संदिग्ध वाहन को पहचाना और वाहन पर धावा बोल दिया और एक आतंकवादी को वाहन से बाहर खींच लिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर भारी गोलाबारी की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वे भीषण परिस्थितियों से जूझे और अपनी सटीक गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख ने उत्कृष्ट बहादुरी, युद्ध शैली, कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की माता श्रीमती शमीमा बेगम और पिता श्री मोहम्मद मकसूद शेख। नायक जसबीर सिंह, 6ठी बटालियन, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, मरणोपरांत। नायक जसबीर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के घने जंगलों में तैनात एक खुफिया टीम का हिस्सा थे। दिनांक 8 जुलाई 2022 को लगभग रात के 1 बजे कुपवाड़ा जिले के गांव में 2 आतंकवादियों की गतिविधि को देखा गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए नायक जसबीर सिंह अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और आतंकवादियों के निकट पहुंचे एवं उन पर सटीक व प्रभावी गोलाबारी की। जवाबी कार्रवाई में उन्हें आतंकियों की ओर से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वे आतंकवादियों के ठीक सामने जा पहुंचे। अद्वितीय शौर्य एवं संयम का परिचय देते हुए उन्होंने आमने सामने की गोलीबारी में अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। दोनों ओर से हो रही तीव्र गोलीबारी में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। नायक जसबीर सिंह ने अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशलता एवं अनुकरणीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक जसबीर सिंह की माता श्रीमती महिंद्रो देवी एवं पत्नी श्रीमती जतिंदर कौर। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, मरणोपरांत। श्री सुदीप सरकार आरक्षी जीडी बीएसएफ, मरणोपरांत। दिनांक 7-8 नवंबर 2020 की रात श्री सुदीप सरकार 169 बटालियन बीएसएफ कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली AIOS के पास गश्ती और घात दल के साथ तैनात थे। दल का मार्गदर्शन करते हुए श्री सुदीप सरकार ने सशस्त्र घुसपैठियों को AIOS की ओर बढ़ते हुए देखा। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने रिज पर एक ऊंचे स्थान पर पर्याप्त सुरक्षा आड़ लेकर भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा आड़ के बिना गोलीबारी का सामना करते हुए श्री सुदीप सरकार ने चतुराई से आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी और इसी बीच एक आतंकवादी को मार गिराया।
घायल होने के बावजूद भी श्री सुदीप सरकार ने साहस का परिचय देते हुए आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया और वह इसी दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री सुदीप सरकार ने बीएसएफ की श्रेष्ठतम परंपरा के अनुसार अपनी जान की परवाह ना करते हुए कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी सम्मान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। स्वर्गीय श्री सुदीप सरकार की धर्मपत्नी श्रीमती रुम्पा सरकार। दीपक भारद्वाज, उप निरीक्षक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मरणोपरांत। श्री सोढ़ी नारायण, मुख्य आरक्षी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मरणोपरांत। श्री श्रवण कश्यप, मुख्य आरक्षी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मरणोपरांत। दो अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड स्पेशल टास्क फोर्स तथा 210 कोबरा सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। शुरुआती लक्ष्य हासिल करने के बाद अगली सुबह अभियान दल अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ा। इसी बीच झाड़ियों में छिपे नक्सलियों ने स्वचालित एवं देसी हथियारों से उन पर भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। उप निरीक्षक श्री दीपक भारद्वाज, मुख्य आरक्षी श्री सोढ़ी नारायण तथा स्पेशल टास्क फोर्स के मुख्य आरक्षी श्री श्रवण कश्यप ने उच्च कोटि की सूझबूझ एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए त्वरित गोलीबारी द्वारा नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में माओवादियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एवं हाई एक्सप्लोसिव बम का इस्तेमाल किया, जिसके विस्फोट से आप गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अभियान दल की सशक्त कार्रवाई में 4 माओवादियों को मार गिराया गया तथा घटनास्थल से हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया गया। उप निरीक्षक श्री दीपक भारद्वाज, मुख्य आरक्षी श्री सोढ़ी नारायण एवं मुख्य आरक्षी श्री श्रवण कश्यप ने असाधारण साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री दीपक भारद्वाज की धर्मपत्नी श्रीमती प्रांतिका भारद्वाज एवं माता श्रीमती परमेश्वरी। स्वर्गीय श्री सोढ़ी नारायण की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला सोढ़ी। स्वर्गीय श्री श्रवण कश्यप की धर्मपत्नी श्रीमती दुतिका कश्यप। श्री रोहित कुमार, चैन ग्रेड कांस्टेबल, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत।
12 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर जिला पुलिस कुलगांव 34 राष्ट्रीय राइफल्स एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। एक घर में छिपे आतंकियों ने तलाशी दल पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कांस्टेबल रोहित कुमार ने भीषण गोलीबारी के बीच वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। इसी बीच आतंकियों द्वारा की जा रही निरंतर गोलीबारी से वो घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आप आतंकियों से जा भिड़े। बेहद नजदीक से एक कट्टर आतंकवादी को आपने मार गिराया। सीने और सर में कई गोलियां लगने के बावजूद आप आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहे और अंततः मातृभूमि के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। कांस्टेबल रोहित कुमार ने अदम्य शौर्य, अनुकरणीय त्याग एवं असाधारण कौशल का परिचय देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा एवं अक्षुण्णता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल रोहित कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती पूजा देवी एवं माता श्रीमती नीना कुमारी। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। धन्यवाद महोदय। रक्षा अलंकरण समारोह का पहला चरण अब संपन्न हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं। साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी दरबार हॉल से विदा ले रहे हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल से सीधा प्रसारण, जहां पर रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण के तहत देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और देश के लिए